हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम क्लास लेकर आए आपके लिए हेलो एरीन के भौतिक गुण। हेलो एरीन के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। पहला पॉइंट देखते हैं, हेलो एरीन रंगहीन या क्रिस्टलीय, रंगहीन या क्रिस्टलीय द्रव या क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह जल में अविलय कैसा होता है। ये हेलो एरीन जो होती है ये जल में कैसे होती है, अविलय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे एथेनॉल कोमा डाइइथाइल ईथर आदि में विलय होते हैं। आते हैं थर्ड पॉइंट में, तथा इनका घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इनका घनत्व जल से अधिक होता है। कैसा होता है, जल से अधिक। उसके बाद 4 पे आते हैं, इनके एमपी, इनके बीपी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और एमपी मेल्टिंग पॉइंट तथा घनत्व फ्लोरो आइडो यौगिक क्रम से बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं हेलो एरीन, सबसे पहले हमने ले लिया क्या, C6H5F, जिसे बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, इसे बोलेंगे C6H5Cl, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, इसे बोलेंगे आइडोबेंजीन। अब आगे देखते हैं, अब एमपी जो मेल्टिंग पॉइंट जो फ्लोरोबेंजीन का होता है वो होता है 231, बीपी कितना होता है 358। या था क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 228 और बीपी 405। आगे आते हैं ब्रोमोबेंजीन, कितना होता है एमपी 242 और बीपी कितना होता है 429। उसके बाद आइडोबेंजीन कितना होता है 243 और बीपी होता है 461। अब हमने ये देख लिया, आगे हम देखते हैं हेलो एरीन के रासायनिक गुण। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन के रासायनिक गुण, इसे बोलेंगे एरिल हैलाइड की रिएक्शन दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम हाइड्रोक्सी समूह का विस्थापन करेंगे और उसमें किसका निर्माण होगा, फिनॉल का। किसका होगा, फिनॉल का। तो देखते हैं, हमने एक हेलो एरीन का एग्जाम्पल लेंगे, इसे ले लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करा दी हमने NaOH के साथ, किसकी प्रेजेंस में, हमने ले लिया 623 केल्विन 300 atm एटमॉस्फेयर। हमने कोई क्लोरोबेंजीन लिया है, रिएक्शन कराई है किसके साथ, NaOH के साथ, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में 623 केल्विन और 300 atm एटमॉस्फेयर। क्या बनेगा, ये बनेगा ONA, इसे बोलेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड। क्या निकलेगा यहां से निकलेगा -KCl निकाल सकते हैं यहां से हम इस तरीके से। आगे रिएक्शन कराएंगे हम, क्या कराएंगे, रिएक्शन। दोबारा देखते हैं, हमने हेलो एरीन लिया है, हेलो एरीन रिएक्शन किससे कराई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, के किसकी प्रेजेंस में 623 केल्विन तथा 300 एटमॉस्फेयर। अब हम किसका निर्माण हुआ यहाँ, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हमने ले लिया डाइल HCl, क्या बनेगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का। निकल जाएगा -K
NaCl तो देख सकते हैं क्या बन गया, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरह की। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन तथा 308 एटमॉस्फेयर पर कराते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया डाइल HCl के साथ कराते हैं तब फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम साइनो समूह द्वारा विस्थापन अभिक्रिया। अब हमने ले लिया कोई हेलो एरिन्स, क्या ले लिया, हेलो एरिन्स, ये ले लिया ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। हमने रिएक्शन करा दी कॉपर साइनाइड, किसके साथ, कॉपर साइनाइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, हमने करा दिए प्रीडीन की, किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन। ठीक है, 475 केल्विन पर क्या बनेगा, ये बनेगा CN, इसे बोलेंगे हम बेंजीन साइनाइड या साइनोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये निकलेगा CuBr, जिसे बोलेंगे कॉपर ब्रोमाइड। देखते इसकी डेफिनेशन। अगर ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति 475 केल्विन पर कराते हैं तब साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन। हमने एक क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, जिसे बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे करा दी हमने, Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, ये करा दी हमने निर्जल, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3। तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा Cl और Cl, इसे बोलेंगे कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो, तो बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब दूसरा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये होगा इस तरीके से, Cl और Cl, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट ऑर्था डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। अगर हम IUPAC में नाम लिखते हैं तब इन्हें हम नंबरिंग देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तब लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये कैसा नाम हो गया, IUPAC में। अगर इसका नाम लिखते हैं IUPAC में तो 1 2 3 4, तब इसका नाम लिखेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हैलोजन जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ी, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या हेलोएरिन्स की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखते हैं नाइट्रेशन।
क्या देखते हैं? नाइट्रेशन। हमने ले लिया क्या? हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे करा दी हमने? HNO3 के साथ। HNO3 के साथ किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? हम कराएंगे कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। तब क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? पहला प्राप्त होगा इस तरीके से Cl, उसके बाद NO2, ठीक है। दूसरा प्राप्त होगा Cl और NO2 अब 1 2, तो ऐसा बोलेंगे 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। काउंटिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसा बोलेंगे 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देख सकते हैं जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ तथा कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तब 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन तथा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे भी नाइट्रेशन कहते हैं। आगे देखेंगे सल्फोनीकरण। नोट करेंगे पहले से। अब देखते हैं हम सल्फोनीकरण। क्या देखते हैं? सल्फोनीकरण। तो देख सकते हैं हमने हेलो एरिन्स लिया। क्या लिया? हेलो एरिन्स, ठीक है। रिएक्शन कराई हमने HNO, ये कराई H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेशन H2SO4, तो क्या प्राप्त होगा? पहला प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें Cl और SO3H। दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा ClSO3H। इसका नाम होगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इसे बोलेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 तथा शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराती हैं तब 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नोट करिए। आज के लिए इतना ही काफी। हमारे ज्ञानदीप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।